जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सितारे नजर आते हैं, लेकिन हमारी नज़रों से बहुत दूर उस अंधेरे में एक ऐसा ड्रामा चल रहा होता है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं। एक ऐसा शिकार जिसने साइंसदानों को दहाइयों तक परेशान किए रखा। तो आइए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं। तो सीधा सवाल ये है, और ये सुनने में थोड़ा अजीब भी लग सकता है, क्या चमगादड़ें हवा में उड़ते हुए परिंदों का शिकार करती हैं? ये ख्याली किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन आज हम इसके पीछे की हकीकत को जानेंगे। अच्छा, तो इस कहानी का जो मरकजी किरदार है वो है यूरोप की सबसे बड़ी चमगादड़। इसका नाम है ग्रेटर नॉक्चुअल। साइंसदानों को ना बहुत लंबे अरसे से शुबा था कि ये मखलूक कुछ बहुत ही गैर मामूली काम कर रही है। जरा सोचिए, 1-2 साल नहीं, पूरे 25 साल। इतने अरसे तक साइंसदानों के पास सिर्फ एक ख्याल था, एक शक, मगर हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं था। यह फितरत का एक ऐसा राज था जो बस हल होने का इंतजार कर रहा था। तो फिर ये राज खुला कैसे? इस पुराने मुअम्मे का हल वो छुपा हुआ था जदीद टेक्नोलॉजी में। जी हाँ, आखिरकार टेक्नोलॉजी ने ही वो दरवाज़ा खोला जिससे साइंसदान इस राज की तह तक पहुंच पाए। मुहक्किकीन ने जो तरीका इख्तियार किया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। उन्होंने चमगादड़ों की पीठ पर छोटे छोटे हल्के फुल्के आलात लगा दिए जिनका नाम था बायोलॉगर्स। अब ये बायोलॉगर्स क्या करते थे? समझ लें कि ये किसी हवाई जहाज के फ्लाइट रिकॉर्डर की तरह थे। चमगादड़ की हर हरकत, उसकी हर आवाज़, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये बायोलॉगर्स एक बहुत ही खास चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, एको लोकेशन। ये समझ लें कि चमगादड़ की कुदरती सुपर पावर है, एक ऐसा हाईटेक सोनार सिस्टम जो उसे घुप अंधेरे में भी ना सिर्फ रास्ता दिखाता है बल्कि शिकार करने में भी मदद देता है। तो जब ये सारा डेटा वापस आया और साइंसदानों ने इसे देखा तो उनके जो बड़े से बड़े खदशात थे ना, वो सच साबित हो गए। नताइज वाकई हैरान कर देने वाले थे। जरा इस ऊंचाई का तसव्वुर करें, 1 किलोमीटर। ये चमगादड़ें जमीन से इतनी ज्यादा बुलंदी पर शिकार करती हैं जहां रात के आसमान में एक मोहलिक फिजाई जंग होती है। और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है। जब ग्रेटर नॉक्चुअल शिकार पर झपटती है तो इसकी रफ्तार एकदम धमाके की तरह बढ़ जाती है। ये अपनी आम रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेजी से गोता लगाती है, बिल्कुल किसी जिंदा मिसाइल की तरह। तो आखिर ये चमगादड़ इतनी कामयाब शिकारी है क्यों? इसका राज है उसका खामोश हमला। देखें, ये इतनी ऊंची फ्रीक्वेंसी पर आवाज निकालती है कि इसका शिकार यानी रॉबिन जैसे छोटे परिंदे उसे सुन ही नहीं सकते। उन बेचारों को तो अंदाजा तक नहीं होता कि खतरा उनके कितना करीब आ चुका है। इन्हीं बायोलॉजिस्ट के डेटा ने साइंसदानों को एक हकीकी शिकार की पूरी कहानी बताई। आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है, लम्हा बलम्हा। डेटा से एक नाकाबिले यकीन वाकया सामने आया। एक चमगादड़ ने तकरीबन 3 मिनट तक एक परिंदे का पीछा किया, फिर उसे पकड़ने के बाद अगले 20 मिनट तक जमीन पर उतरे बगैर उड़ते उड़ते ही अपना शिकार खा लिया। यह सलाहियत और बर्दाश्त की एक हैरानकुन मिसाल है। देखें, फिजाई डेटा ने कहानी का एक हिस्सा तो बता दिया था, लेकिन साइंस में हर चीज को आखिर तक साबित करने के लिए ठोस हतमी सबूत की जरूरत होती है। और यह हतमी सबूत मिला जमीन पर। साइंसदानों ने चमगादड़ों के ठिकानों से हड्डियों के टुकड़े इकट्ठे किए और उनका बिल्कुल फोरेंसिक माहिरीन की तरह तज्जिया किया। एक्सरे और डीएनए टेस्टिंग ने हर शक को दूर कर दिया, ये हड्डियां वाकई परिंदों की ही थीं। और इस तरह एक लंबे अरसे से चला आ रहा साइंसी मुअम्मा आखिरकार हल हो गया। 25 साल के इंतजार के बाद सबूत सबके सामने था। ग्रेटर नॉक्चुअल वाकई रात के आसमान का एक बेमिसाल शिकारी है। लेकिन ये सिर्फ एक दिलचस्प साइंसी कहानी नहीं है। ये दरियाफ्त हमें याद दिलाती है कि इस नायाब और खतरे से 2-4 मखलूक की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। अब जब हम जान चुके हैं कि ये कितनी गैर मामूली हैं, तो इन्हें बचाने की हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, रात के आसमान के इस नायाब शिकारी का मुस्तकबिल क्या होगा? अब जबकि हम इसके राज जान चुके हैं, क्या हम इसकी बका को यकीनी बना पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है।